बीटेड का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन 7वां चरण रोक के करवाइए, ये ठीक नहीं। अधिकारियों ने जो ग्राउंड वर्क कर रखा, उस वर्क को आगे बढ़ाने के लिए उनसे हम कहेंगे, बातचीत होगी और इसको किसी तरीके से कंडीशनल ना बनाया जाए कि पहले बीटेड हो जाएगा, उसके बाद उसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे, तो 2 साल और बढ़ जाएगा। इसको ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड मोड में करते हुए 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। गर्दनी बाग में वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान धरना स्थल पर संदीप सौरभ पहुंच गए। उनकी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह से भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। पहले सुनिए संदीप सौरभ को वो क्या कुछ कह रहे हैं। बीटेड का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन 7वां चरण रोक के करवाइए, ये ठीक नहीं। हमने उनसे यही कहा कि आप बीटेड का परीक्षा के लिए आप सरकार से आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको कंडीशनल मत बनाइए, क्योंकि इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उसका सफर जो आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र तो होंगे ही, बाकी जो तमाम स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है उनको और कितना दिन इंतजार करवाना पड़ेगा। तो ये हमने उनको साफ साफ कहा है और हमें लगता है कि सरकार के लेवल पर भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। आप लोग की चूंकि बात हुई है और कल ही शपथ लिए हैं और आज सारा प्रक्रिया समझ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। जी जी जी। अब वो जाएंगे आयोग विभाग में, बैठेंगे माननीय मंत्री जी, उनसे हमारी बातचीत पहले भी हुई है कुछ मुद्दों पर, हालांकि वो उस समय विधायक थे हमारी तरफ, तो उनसे बात करेंगे और वो काफी संवेदनशील है इस चीज को लेकर के, जहाँ तक हमें उम्मीद है। तो बात करके जो पहले से अधिकारियों ने जो ग्राउंड वर्क कर रखा, उस वर्क को आगे बढ़ाने के लिए उनसे हम कहेंगे, बातचीत होगी और इसको किसी तरीके से कंडीशनल ना बनाया जाए कि पहले बीटेड हो जाएगा, उसके बाद उसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे, तो 2 साल और बढ़ जाएगा। तो उतना समय तक छात्रों को इंतजार करवाने का कोई मतलब नहीं है। और इनसे पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे वो भी अभी सरकार में है, तो उनसे भी आप लोग की बात पहले हुई है, आश्वासन भी मिला। पिछला महीना जो था उसमें तो ठोस आश्वासन देकर के आप लोग को उठाया गया था, पिछला जो आंदोलन आप लोग का था। तो हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि नई सरकार है, नई प्रक्रियाएं हैं, तो जितना जल्दी संभव है इसको ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड मोड में करते हुए 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो, शेड्यूल जारी हो और फिर आप करवाने का प्रक्रिया शुरू कीजिए। ये मांग हम लोग जल्दी ही रखेंगे सरकार के सामने, जो नई सरकार आई है। और आप सबको पता है कि भाकपा माले सरकार के समर्थन में है जी, लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं, और वो इसीलिए बिना किसी संकोच के कभी भी किसी तरह के आंदोलन में हम जाएं और वहां आपको समर्थन दें और आपकी बात सरकार के संज्ञान में लाएं। सरकार और जनता के बीच में कहिए कि भाकपा माले ने एक सेतु बनने की भूमिका को तय किया और इसी तरह से हम लोग नहीं गए। तो आपने सुना संदीप सौरभ को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन अभ्यर्थियों की मांग सरकार जल्द से जल्द सुने, क्योंकि अब सरकार में बदलाव भी हो गया है और तेजस्वी यादव अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। लगातार युवाओं की बात करते हैं और अब संदीप सौरभ उन युवाओं के साथ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी है गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति अगस्त तक बैच 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति अगस्त माह तक जारी करने को लेकर वो धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो प्राथमिक बहाली है उसे ऑनलाइन किया जाए और सेंट्रलाइज तरीके से किया जाए। जो अभ्यर्थी है लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने आयु सीमा में भी छूट की बात कही है। अब देखना होगा कि अब इस नई सरकार में क्या अभ्यर्थियों की जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।